अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ पर आ चुकी थी, मेकअप बोला था तो मैंने कहा कि डिस्टर्ब नहीं करती किसी को। जब फाइनल आ जाए ना हमारा लुक तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी ये है मेरा फाइनल लुक, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हो गई हूँ। मैं आई हूँ, अच्छा मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं कहाँ आई हूँ और मैंने किससे जो है अपना मेकअप क्रिएट करवाया है। तो ये आयशा मरियम जो है लोकेटेड है मिसाने जौहर में, सना वैली के बिल्कुल बराबर में, ठीक है। तो आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा, बिल्कुल गार्डन बैटरी सना वैली एंड बराबर में ये जो है आपको आयशा मरियम के नाम से लोकेटेड जो है ये पार्लर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर आना है, इनकी सर्विसेज को अवेल करना है। मैं इंस्टाग्राम पे इनकी वीडियो जो है पोस्ट कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ जाके मेरे पेज पर जाके जो है ना सारी डिटेल देख लीजिएगा। इनका पेज भी मेंशन कर दूँगी, ठीक है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने सलाम दुआ कर लिया आपसे, आपको बता दिया कि मैं कहाँ से तैयार हुई हूँ। अच्छा क्यों तैयार हुई हूँ ये तो आपको मेरे पहले वाले व्लॉग में पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि मेरे बेटे की बर्थडे है, जिसकी प्रिपरेशन मैंने आपको दिखाई कि मैंने क्या क्या उसके लिए बर्थडे की प्रिपरेशन की है। तो ये है उसका पार्ट 2, ठीक है। यहाँ पर जो है फिर मैं पार्लर से आ गई थी और उसके बाद यहाँ पर मैं जो है अपने आप को देख रही थी। मुझे अपना लुक बहुत खूबसूरत लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। बाकी यहाँ सब गेस्ट आ रहे थे और कुछ जो है क्या नाम है आ चुके थे। और यहाँ मैं डेकोरेट आपको दिखा रही हूँ। अच्छा मैंने जिनसे डेकोर करवाया ना यार बहुत अच्छे नाइस बंदे हैं। आप लोग भी जाए इनसे डेकोर करवाएं अपने खास इवेंट के लिए। और यहाँ पर गाजी जो है अपने कज़न के साथ बाइक पे बैठ के खेल रहा था। यार यकीन करें मुझे लग रहा था कि गाजी जो है ना अपनी बर्थडे वाले दिन बहुत ही ज़्यादा जो है ना शर्मीला बना हुआ होगा, क्योंकि ये जो है ना लोगों को देख के थोड़ा शाय हो जाता है। तो लेकिन यार मैं गलत थी, मैं गलत साबित हुई, क्योंकि इसने तो भाई अपनी बर्थडे पे ना तो पिक्चर सही से खिंचवाई हैं। जब तक कोई नहीं आया था तो सेट था, ऑल गुड था। लेकिन जैसे ही इसके कज़न्स और बाकी सब आए ना तो ये तो स्टेज से गायब था। इसके गिफ्ट्स सारे जो गिफ्ट्स थे जो लोगों ने दिए हैं, ग्लव्स वगैरह जो भी हैं वो सब मैंने रिसीव किए हैं। ऐसा मुझे लग रहा था कि जैसे इसकी बर्थडे नहीं है मेरी बर्थडे है। लाइक मतलब मुझे एक अजीब सा भी फील हो रहा था कि यार जिसकी बर्थडे है उसको होना चाहिए स्टेज पे, भले मेरे साथ ही होता या मतलब बाबा इसके साथ होते या मैं होती। लेकिन ज़ाहिर है बाबा जो हैं इसके मीन्स के ड्रॉर जो हैं वो अपना और चीज़ों को जो है देख रहे थे, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, ठीक है। और मैं जो थी इधर देख रही थी और गाजी साहब जो है ना वो तो पूरा अपना इधर से उधर। तो लिटरली मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन बट खैर है, बच्चा है छोटा, ज़ाहिर है उसको नहीं इतना पता था कि ये जो है उसकी बर्थडे है और उसे वहाँ स्टेज पे होना चाहिए। बट खैर इट्स ओके। जब इंशाल्लाह वो बड़ा होगा और वो देखेगा ये ब्लॉग और जो वीडियोस वगैरह बनी हैं तो फिर उसको रियलाइज़ होगा यार मुझे यहाँ होना चाहिए था। बाय द वे ये सारे जो हैं बच्चे जो जितने भी आए हुए थे, कुछ बच्चे थे जो शाय होते हैं, ज़ाहिर है वो अपने मम्मा के पास से हिलते नहीं है टेबल से, तो वो वहाँ थे। लेकिन जो थे एक्टिव माशाल्लाह से एनर्जेटिक वो स्टेज पर आए, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, अपना क्लैपिंग्स करके हैप्पी बर्थडे विश करके गाजी को। और यहाँ पे बस केक कटिंग के लिए हम तैयारी कर रहे थे। और यहाँ भी देख सकते हैं अब केक कट हो रहा है, लेकिन गाजी का मूड आई डोंट नो क्यों ऑफ हुआ है। जबकि यकीन करें घर में ये बच्चा कहीं भी ये साउंड सुन लेना हैप्पी बर्थडे तो इसकी क्लैपिंग्स जो है ना शुरू हो जाती हैं। मतलब ये क्लैप्स करता है, ये सारी चीज़ें करता है, बट ऑन द स्पॉट वहाँ पर इसने ये चीज़ नहीं करी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये बच्चे क्या होते हैं। घर में सब कुछ करेंगे लेकिन जहाँ करना होता है, जहाँ हम बोलते हैं कि यहाँ करो, तो वहाँ नहीं करते। मुझे लगता था शायद मेरा बच्चा, लेकिन वाकई में ऐसा होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कर लेते हैं सामने भी, लेकिन कुछ नहीं करते, वैसे वे मूडी होता है। खैर हो गई, चलो यहाँ तो केक कट हो गया। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अच्छा मुझे ये बताना मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैंने और गाजी ने तकरीबन सेम ड्रेसिंग की है। और वैसे कोई इरादा नहीं था, कोई इरादा नहीं था कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे। इनफैक्ट इसकी बर्थडे भी जो है ना एंड लास्ट मोमेंट पे जो है ना प्लान हुई है। सीरियसली मतलब इस बार मैंने कसम खा ली थी कि मैं पहले से प्लानिंग नहीं करूँगी, जब टाइम आएगा जब की जब देखेंगे। क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका था, प्लानिंग थी लेकिन सारी चीज़ें जो है नहीं हो पाई, वो आपको पता है। अगर ब्लॉग नहीं देखा वो वाला तो आप जाके देख सकते हो। बहरहाल हमेशा प्लानिंग जो है ना या तो आप कुछ टाइम पहले करो, मीन्स के जो जिस चीज़ की आप प्लानिंग कर रहे हो जिस टाइम करने की, वो
मतलब बहुत टाइम पहले मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आगे वक्त क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, पता नहीं वो सक्सेसफुल हो प्लान या नहीं हो। तो इसलिए थोड़ी एक्सपेक्टेशंस आप लो रखो या मत रखो, ठीक है। बाय द वे यहाँ खाना लग चुका था। खाने में जो था मैंने जो मेन्यू बताया नहीं आपको, मैं बताती हूँ। अच्छा, मेन्यू जो है खाने का वो मैंने खुद डिसाइड किया था। सारी चीज़ें वैसे मैंने ही मैनेज की थी, सारी चीज़ों को मैंने ही ऑर्गेनाइज़ किया था, क्योंकि जौहर जो थे कुछ दिन पहले ही आए थे खैरपुर से घर पर, क्योंकि सब कराची में मैं ही कर रही थी हैंडल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अकेले ने सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया। ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हो, डेकोर से लेके, वेन्यू से लेके, खाने से लेके, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, मैंने सारी चीज़ों को फाइनलाइज़ किया, सारी चीज़ों को सिलेक्शन मैंने की। बस मैंने जौहर को बताती रहती थी कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और वो मुझसे कहते थे बस तुम मुझे बताती रहो, दैट्स इट। तो ये था सीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी चीज़ों को मैनेज किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने बेटे की हर चीज़ को अच्छे से मैनेज किया और मैं उसमें सक्सेसफुल भी हुई। अच्छा, खाने में जो था ना, मैंने रखा था चंदन कबाब थे, पराठे थे, कचौड़ियाँ थी, आलू की तरकारी थी, और क्या कहते हैं बॉन्टॉन्स थे, और बिरयानी थी। बिरयानी के अलावा मैंने जो है दही बड़े जो होता है वो उन्होंने कंपलसरी दिया था, मीन्स के कॉम्प्लीमेंट्री फूड था वो, लेकिन वो ही सही नहीं था। सच बताओ, टू बी ऑनेस्ट, सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार थी, सबने बहुत तारीफ़ की खाने की। ईच एंड एवरीवन लव देयर फूड। तो आप लोग जो इनसे कांटेक्ट करिएगा, बहुत अच्छा जो है ना उन्होंने सेटअप किया है। सिलेक्शन की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, एंड सबने अच्छे रिव्यूज़ दिए अपने। यहाँ पर मेरी जो है खाला की फैमिली थी, उन्होंने कहा कि हमें हमारा व्लॉग बनाओ, हमें जो है रिव्यू देना है। हमारा भी ले लो। ये सईद भाई हैं। बतूल माशाल्लाह से खाना वाना और केक वेक सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और माशाल्लाह बहुत अच्छा तुमने ऑर्गेनाइज किया था। और अल्लाह ताला जो है ना गाजी के नसीब अच्छी करे और आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ नसीब। आवाज़ पता नहीं आ भी होगी जी माशाल्लाह से खाना बहुत ज़्यादा वीआईपी था, सब कुछ अच्छा था। खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, वीआईपी था माशाल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। कबाब तो अलग ही क्लास के थे, मतलब बड़े मतलब मज़ा आ गया भाई। बहुत अच्छा इंतज़ाम था माशाल्लाह। अल्लाह मियां सेहत तंदुरुस्ती दे, बच्चे की खुशी और दे, बच्चे की सेहत दे, खुशियाँ दे और आगे दे। अलावा इनकी जो है ना नवासी, मतलब मेरी खाला की नवासी या दो नवासी हैं, वो उनका भी माशाल्लाह से चैनल है, उन्होंने क्रिएट किया है उनकी मम्मा ने। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का भी रिव्यू दे दो, तो मैंने कहा कि चलो मैं उससे डायरेक्टली आपको मिलवाती हूँ और थोड़ा सा उसका इंटरव्यू लेती हूँ कि भाई आखिर क्या ब्लॉग बना रही हैं, वो क्या चैनल पे दिखा रही हैं लोगों को। तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, आप देखिए, एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। अपना इंट्रोड्यूस तो करवाओ, चैनल का नेम क्या है? बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और आपका बहुत अच्छा हुआ है सेटअप, अच्छा है। चले, मैं इसका जो है ना लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोगों ने जाके इसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कीप सपोर्टिंग, ओके गाइस। तो जो है सब वाइंड अप हो गया, सब अपने घर जा रहे हैं और टाटा। तो जी सारी चीज़ें जो है वाइंड अप हो गई हैं और मैंने यकीन करें खाना नहीं खाया, मुझे तो ज़ोर की भूख लग रही है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि जो है सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से हो गई हैं और सब अच्छा इंजॉय करके गए हैं। तो यस, अभी जो है घर चलते हैं और घर जाके पहले मैं फ्रेश होंगी एंड देन खाना खाऊँगी, लेकिन ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि मेरी आगे हिम्मत जवाब दे रही है। तो ये रही बर्थडे बॉय का हाथ, ये गाजी ये तो भाई फुल इग्नोर कर रहे हैं, फुल इग्नोर कर रही हैं। तो जी बस ये हो गया। और ये बड़ी गंदी चीज़ है, लोगों के अंदर खाने का ऐसा बर्बाद होता है। प्लीज़ खाने को उतना ही लिया करें तो आप लोग खाया करें।
अच्छा जी जनाब, उसके बाद जो है सारा इवेंट जो है फ़ाइनल होकर मतलब इख्तिताम हो गया, सब अपने घर चले गए। देन हम लोग भी घर आ गए वाइंड अप करके। और उसके बाद जो है घर आने के बाद जो है मैंने कहा था मैं आराम करूँगी यार, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मैं बहुत टाइम से जो है ना इस चीज़ों में लगी हुई थी। एक भी चीज़ जो है ना एक दिन में फ़ाइनल नहीं हुई है। इसकी बर्थडे की हमेशा मुझे जो है ना एक चीज़ एक दिन में करनी पड़ती थी, क्योंकि मेरी खुद की भी कुछ जो है तबीयत सही नहीं थी फ़िज़िकली मेंटली, तो उन चीज़ों को भी देखना। फिर बीच में गाज़ी की भी तबीयत जो है ऑन ऑफ होती जा रही थी, तो इस वजह से जो है ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, सारी चीज़ें अच्छे से हुई मैनेज। और उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने सोचा था मैं सोऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेरे कज़न जो थे मुंतज़र थे बैठे हुए गिफ्ट्स के कि क्या गिफ्ट्स आए गाज़ी को। तो फिर मैंने कहा चलो सही है, अनबॉक्सिंग तो वैसे भी करनी है, इसी ब्लॉग में दिखा देते हैं। यहीं पर जो है ना मैं सबको दिखा भी दूँगी और इसी ब्लॉग में दिखा दूँगी अब अलग से क्या ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि इतने कोई ख़ास गिफ्ट नहीं आए थे। क्योंकि मेरे जितने भी कज़न्स थे उन्होंने गिफ्ट दिए हैं, बाकी जितने भी लोग थे जो आए हुए थे उन्होंने सब ने एनवलप दिए थे। तो मैंने कहा कि चलो व्हाई नॉट यार। तो सबसे पहले जो है ना मेरी अम्मी का जो था मैंने दिखाया है, जो मेरी अम्मी ने दिया है वो मुझे ड्रेस दिया है, गाज़ी को 2 ड्रेस दिए हैं। इसके अलावा मैं मेरी ड्रेस के साथ जो है मैचिंग की स्लीपर दी हैं, जो कि बहुत ही निहायत ही खूबसूरत है। और सच बताऊँ ये मैंने खुद दिए हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा था तुम पैसे कैश ले लो और अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से चीज़ ले आना, तो वो मैं लेकर आ गई थी। बाकी जौहर को भी कैश दे दिया था, लेकिन जौहर ने वो नहीं लिए, सूट वूट जो भी उन्होंने अपने कैश यूज़ में ले लिए थे बाय द वे। उसके अलावा जो है ये फ़र्स्ट मेरा जो मैं खोल रही हूँ गिफ्ट, ये मेरी कज़न ने दिया, जो कि सामने आपको नज़र भी आ रही है, रिदा बाजी उन्होंने दिया है, उनकी मतलब बेटी ने गाज़ी को। तो 2 गिफ्ट्स हैं, एक कार है और एक ये राइटिंग स्लाइड कहते हैं इसको, जिस पे लिखता है। और ऐसे ही गाज़ी के पास ऑलरेडी है, बट वो थोड़ी डिफरेंट है, ये थोड़ी डिफरेंट है। थैंक यू सो मच फॉर गिफ्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा गिफ्ट खुलने जा रहा है वो आई गेस इनका है। ये है कि मेरे सबसे बड़े वाले मामू की पोती, मीन्स कि मेरे कज़न की बेटी, सबसे बड़ी वाली हानिया। सही है। और अच्छा, हानिया की तरफ से ये था ब्लॉक्स सेट, जो कि मैं अभी खोल रही हूँ। और बाकी ये जो फर्स्ट मैंने दिखाई है आपको ट्रेन, ये इसकी छोटी बहन है हिबा, उसने दिया है। तो थैंक यू सो मच बिहाफ गाज़ी की तरफ से उसकी मम्मा थैंक यू कह रही हैं कि आपने बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया है। बट ये सारे गिफ्ट्स मैं खोल तो रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी मैंने इसको अभी तक नहीं दिया और ना मैं निकाल के दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी इसके जो टॉयस रखे हुए हैं ना, उसकी जो मैंने हालत देखी है ना, तो फिर तो मैंने कसम खा ली कि अभी जब तक ये थोड़ा और बड़ा नहीं हो जाता, समझदार, अपनी चीज़ों को सही से मैनेज करने वाला, तब तक मैं नहीं दूँगी। अच्छा, यहाँ ये जो सेकंड कार खुली है, ओपन हुई है, ये भी मेरे एक कज़न है, मामू के बेटे, उन्होंने दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। आप यहाँ देख सकते हैं कैसी क्लैपिंग कर रहा है ये। अच्छा, थर्ड वन, ये भी कार है इसके अंदर। गाज़ी के पास जो है ना कार्स की कलेक्शन ज़्यादा हो चुकी है माशाल्लाह से, और इसको वैसे भी गाड़ियों का ज़्यादा शौक है तो सेम, बट कलर में डिफरेंस है। तो ये जो थर्ड वन है, ये मेरी पप्पू की बेटी मतलब मेरी कज़न है, उन्होंने दी है। अच्छा जी, इसी के साथ यहाँ पे गिफ्ट्स एंड होते हैं और इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप व्लॉग अच्छा लगा होगा आपको, और प्लीज़ 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 माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा मेरी फैमिली को। हमेशा मैं यही दुआ करती हूँ कि हासिदीन की हसद से, दुश्मनों की बुरी नज़रों से महफूज रखे मेरी फैमिली को, और आप सबको सलामत रखे जो दुआओं में याद रखते हैं। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।